नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। लोगों का प्रश्न होता है कि पीआरपी या जीएफसी क्या कराया जाए, और साथ में अब एक तीसरी चीज भी सुन रहे हैं, बायो पीआरपी। अगर नटशेल में समझा जाए तो इनका जन्मदाता एक ही है, वो है पीआरपी। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और अगर इसका भी पेरेंट देखा जाए यानी कि इसका भी जन्मदाता देखा जाए तो हमारा अपना ब्लड होता है। उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं मेजरली। एक होता है सेल्यूलर कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट का नाम होता है प्लाज्मा। सेल्यूलर कंपोनेंट, उसके अंदर मेजरली तीन सेल्स की बात होती है, तीन तरीके के सेल्स की बात होती है। एक होती है रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल्स, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट जो होती हैं, इनका मेन काम होता है कि कहीं पे भी अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे एक थक्का बनाना यानी कि क्लॉट बनाना, उसका इनिशिएशन करना और उसके साथ में योगदान करना। इसके अलावा भी एक काम होता है इसका, वो होता है रिपेयर का। क्योंकि जब कुछ भी डैमेज होता है तो वहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। यही ग्रोथ फैक्टर्स वुंड हीलिंग को भी सपोर्ट करते हैं और वुंड को रिपेयर करते हैं, उसमें पूरा इसका योगदान रहता है। प्लस जो दूसरे सिग्नल्स होते हैं जिनसे कि और वहाँ पे दूसरे कंपोनेंट्स आ सकें, तो ये सारा काम भी प्लेटलेट के द्वारा ही होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, या आप उनको सिग्नल्स बोल सकते हो। जब हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार करते हैं तो वहाँ पे हमको यही ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स हम जब प्लाज्मा के साथ में मिलके स्कैल्प में वापस इंजेक्ट करते हैं तो ये हेयर फॉलिकल को रिपेयर करते हैं और वहाँ पे एक सर्कुलेशन का भी एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ उसको ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो फिर बायो पीआरपी क्या है और जीएफसी क्या है? प्लेटलेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स का कंसंट्रेट कर दिया जाए तो उसका नाम ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट यानी कि जीएफसी हो जाता है। प्री फिक्स्ड वायल के अंदर बायोटीन अगर हो तो ये बायो पीआरपी हो जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वायल्स होती हैं और इनका डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। तो देखा जाए तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बायो पीआरपी या जीएफसी, इन सब का जन्मदाता हमारा अपना ही ब्लड है। तो लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? आपका ब्लड आपके शरीर के अंदर मौजूद है और वो बह रहा है और आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको कैसे और किस तरीके से साइड इफेक्ट दे सकता है? तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के पीआरपी के यूजुअली साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ये बोल सकते हैं कि इंजेक्शन के टाइम पे थोड़ा पेन होता है, तो उसके लिए हम पहले से लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं तो वो पेन भी नहीं होता है। क्या बाद में पेन होता है? यूजुअली इसमें बाद में कोई भी पेन नहीं होता है। क्या स्वेलिंग होती है? नहीं, इसमें स्वेलिंग भी बहुत ही रेयर है। तो क्या ये सेफ है? जी हाँ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि पीआरपी, बायो पीआरपी, जीएफसी ये बिल्कुल सेफ हैं, आप इनको करा सकते हैं। और ये हेयर ग्रोथ भी देते हैं, हेयर को रीग्रोथ कराते हैं, कुछ हद तक ये बाल्डनेस को भी रिवर्ट करते हैं। तो ये अगर हम बोलें कि बिना हेयर ट्रांसप्लांट के या ट्रांसप्लांट के अलॉन्ग विद द अदर ट्रीटमेंट क्या ये काम करता है? जी हाँ, जरूर ये काम करता है, क्योंकि रिजल्ट्स बताते हैं कि ये काम करता है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमसे पूछिए। हमको आपके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।